और आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप अपनी आवाज को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। अब काफी लोगों ने मेरी आवाज की तारीफ तो की है, जिसके लिए थैंक यू। लेकिन मुझे ये लगता है कि मेरी आवाज उतनी स्पेशल नहीं है, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि मेरी आवाज को मैं अपने फुल पोटेंशियल तक कैसे यूज कर सकता हूँ। अब ये बात तो पक्की है कि इस वीडियो को देखने के बाद एक दिन में आपकी आवाज अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान जैसी नहीं हो पाएगी, लेकिन अगर आप काफी प्रैक्टिस करें तो आप अपनी आवाज को अपने फुल पोटेंशियल तक यूज कर पाएंगे। अब ये वीडियो सिर्फ लड़कों के लिए नहीं कि अपनी आवाज और भारी कैसे दिखा सकते हैं, लड़कियां भी इन टेक्निक्स को यूज कर सकती हैं कि वो अपनी बेस्ट साउंडिंग आवाज अपने गले से निकाल सकें। अब मैं आपको पहले से ही बता देना चाहता हूँ, इस वीडियो में आपको हंसी जरूर आएगी क्योंकि मैं आपको काफी अजीब अजीब आवाजें निकाल के चीजें एक्सप्लेन करूंगा। तो हंस भी लीजिएगा, लेकिन ये टेक्निक जरूर याद रखिएगा। तो चलिए मैं पहले आपको बताता हूँ कि आपकी आवाज आती कहाँ से है। आपके गले के अंदर वोकल कॉर्ड्स होते हैं और इन लोगों की लंबाई और चौड़ाई फिक्स्ड होती है और वो फिक्स हो जाती है जैसे ही आप एक अडल्ट बन जाते हैं। ये वोकल कॉर्ड्स आपके जितने मोटे होंगे उतनी भारी आपकी आवाज निकलेगी। तो आप अपने वोकल कॉर्ड्स को स्ट्रिंग्स की तरह इमेजिन कर सकते हैं। अगर आप किसी स्ट्रिंग को बहुत ज्यादा खींच देंगे और तब आप उसको हिलाएंगे तो बहुत हाई साउंड निकलेगा, और अगर आप उसको नहीं खींचेंगे और आप उसको ऐसे ही प्लग करेंगे तो लो साउंड निकलेगा। और यही चीज आपके वोकल कॉर्ड्स के साथ हो सकती है। तो इसीलिए हमारा एम ये रहेगा कि आपके वोकल कॉर्ड्स हमेशा रिलैक्स्ड रहें, ताकि आपकी आवाज जितनी भारी और जितनी रिच और डीप निकल सके उतना अच्छा रहेगा। तो बेसिकली आपका गला आपके लिए एक इक्विपमेंट की तरह है, और जितना आप सीख पाएंगे कि इस इक्विपमेंट को कैसे यूज करना चाहिए उतनी आपकी अच्छी आवाज होती चली जाएगी। और एक और चीज मैंने नोटिस की कि ज्यादातर लोग अपनी नाक से बोलते हैं, इसलिए उनकी आवाज बहुत हाई साउंड करती है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। अभी मैं अपनी नाक से बोल रहा हूँ, अब मैं अपनी पूरी बॉडी को यूज करके बोल रहा हूँ। इसमें डिफरेंस ये है कि जब मैं नाक से बोलता हूँ तो मेरी आवाज सिर्फ एक छोटी जगह से निकल रही होती है मेरी नाक से, तो वो और हाई साउंड करेगी। और जब मैं ऐसे नॉर्मली बोल रहा हूँ तो वो मेरे चेस्ट के थ्रू वाइब्रेट कर रही है और इसलिए वो थोड़ी और डीप साउंड कर रही है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप इसको भी कैसे हटा सकते हैं। अब इस एग्जाम्पल में जब मैं अपनी नाक से बोल रहा था, मैंने कुछ इंटेंशनली बदल नहीं दी थी अपनी आवाज, मैंने जानबूझ के भारी नहीं कर ली है। वो बस ये कि मुझे अपने गले के अंदर के इक्विपमेंट को यूज करना आता है, और इस वीडियो के बाद आप भी यही चीज सीख जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आपको करनी चाहिए वो है कि गहरी सांस आपको लेना आना चाहिए। अब मुझे लग रहा होगा, आप सोच होंगे यार गहरी सांस लेना तो मुझे आता है, लेकिन अभी ट्राई करिए, एक गहरी सांस लीजिए। क्या आपके शोल्डर्स ऊपर हुए? अगर आपके शोल्डर्स राइज किया आपकी गहरी सांस लेने से, तो मतलब आप सही से गहरी सांस नहीं ले रहे हैं। जब आप इनहेल करें तो आपका पेट एक्सपैंड करना चाहिए, आपका पेट बाहर निकलना चाहिए और आपकी पूरी बॉडी स्टिल रहने चाहिए और आपके शोल्डर्स उसी जगह पे रहने चाहिए जहाँ पे वो हैं। इससे क्या होता है कि आपका डायफ्राम नीचे पुश होता है और आपकी लंग्स पूरी कैपेसिटी के साथ अपने आप को हवा से भर लेती हैं, और तभी आपकी आवाज की क्वालिटी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। जितनी हवा होगी आपके अंदर उतनी देर तक आप आवाज निकाल पाएंगे और उतनी अच्छी क्वालिटी की आवाज आप निकाल पाएंगे। और अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप जब भी ब्रीथ करिए अपने शोल्डर्स को वहीं रहने दीजिए और अपने पेट को बाहर निकाल के सांस लीजिए। थोड़ी प्रैक्टिस लगेगी तो एक और चीज आप कर सकते हैं कि आप लेट जाइए, क्योंकि जब आप लेट जाएंगे तब आप नेचुरल तरीके से ब्रीथ करेंगे। और ध्यान दीजिए कि आप गहरी सांस लेते हैं अगर लेट के, तो आपकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है, और वही चीज आप खड़े होके करने की भी कोशिश करिए। जब आपकी लंग्स में पूरी हवा भर जाएगी तो आप बोलते बोलते एकदम से सफोकेट नहीं हो जाएंगे और आप ढंग से बोल पाएंगे। दूसरी चीज है कि आपको अपनी नाक से बोलना बंद करना होगा। जैसे मैंने शुरू में आपको एग्जाम्पल दिया था, आपको अपनी आवाज को अपने चेस्ट में वाइब्रेट करना होगा। अब मैं आपको एक बहुत आसान टेस्ट दिखाता हूँ कि आप देख सकते हैं कि आप अपनी नाक से बोलते हैं या नहीं। ये सेंटेंस को देखिए, इसको पहले मैं अपनी नाक बंद करके बोलूंगा और फिर अपनी नाक खोल के बोलूंगा। और अगर आप सही तरीके से बोल रहे हैं, अपनी नाक को नहीं यूज कर रहे हैं, तो आपकी दोनों आवाज सेम होगी। ये एक बैग है, ये एक बैग है। अब देखिए इन दोनों आवाजों में बहुत कम डिफरेंस था। अब अगर मैं अपनी नाक से बोल रहा होता तो ये आता, ये एक बैग है, ये एक बैग है। तो यही चीज आपको अवॉइड करनी है। अपनी नाक बंद करके सेंटेंसेस बोलने की प्रैक्टिस करिए और कोशिश करिए कि वो वही साउंड निकले जैसे आपका निकलता है बगैर नाक बंद किए। अब मैं आपको सबसे इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूँ। एक एक्सरसाइज है जो आप अपनी आवाज के लिए यूज कर सकते हैं, अपनी आवाज इंस्टेंटली डीप बनाने के लिए। अब मैं आपके साथ ये एक्सरसाइज करूंगा तो आपको मेरी आवाज में भी डिफरेंस दिखेगा। थोड़ी अपनी हंसी जरूर कंट्रोल करिए क्योंकि ये बहुत फनी है।
तो देखिए, पहले आप अपने गले को जितना स्ट्रेच कर सकते हैं करिए, मतलब अपनी गर्दन को जितना पीछे कर सकते हैं उतना आप टिल्ट करिए। और फिर पहले आप नॉर्मल आवाज में ये 3 वर्ड्स बोलिए, किंग कॉन्ग पिंग पोंग डिंग डोंग। इस तरीके से बोलिए, किंग कॉन्ग पिंग पोंग डिंग डोंग। अब इससे थोड़ी सी और डीप करके यही चीज इसी पोस्चर में फिर से बोलिए, किंग कॉन्ग डिंग डोंग पिंग पोंग। अब लास्ट बार आप अपने आप को पूरी तरीके से पुश करके जितनी भारी आपकी आवाज निकल सके उतनी भारी करके यही तीनों चीजें बोलिए, किंग कॉन्ग डिंग डोंग पिंग पोंग। अब शायद आप नोटिस करें मेरी आवाज अपने आप ही थोड़ी सी और भारी हो गई है। इससे क्या होता है कि आपके वोकल कॉर्ड स्ट्रेच हो जाते हैं। तो जब भी आप कभी स्टेज पे जाने वाले या कोई प्रेजेंटेशन देने वाले हो तो बाथरूम में जाके सीक्रेटली ये प्रैक्टिस कर लिया करिए। इससे आपकी आवाज में फौरन थोड़ा सा डिफरेंस तो आएगा ही। बस इन टेक्निक्स को प्रैक्टिस कर लीजिए और जितनी इम्प्रूव हो सके उतनी इम्प्रूव कर लीजिए। कोई जरूरी नहीं कि आपकी आवाज बहुत भारी हो या किसी एक्टर की तरह हो अपनी आवाज को फुल पोटेंशियल के लिए यूज करने के लिए। होपफुली आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा, और अगर ऐसा है तो प्लीज उस लाइक बटन को क्लिक करिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।